ईडी ने आम आदमी पार्टी की विदेश से फंडिंग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक खुफिया रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा, मिडिल ईस्ट, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से गुप्त रूप से फंडिंग की जानकारी दी गई है। यह पैसे कई डोनर्स के जरिए मिले थे। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। ईडी ने आम आदमी पार्टी की गलत तरीके से विदेश से करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलने की बात कही है। ईडी की तरफ से इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी को विदेश से मिले फंड में अनियमितताओं का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी को कनाडा, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, न्यूजीलैंड के साथ साथ ही ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग की बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी को साल 2014 से 2022 के बीच करोड़ों रुपए का फंड मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने विदेशी दानदाताओं से प्राप्त 7 करोड़ रुपए के सोर्स की पहचान छिपाई। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से गलत तरीके से फंडिंग लेने के आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखती है और कहती है कि आम आदमी पार्टी ने कथित तौर पर विदेशी अंशदान अधिनियम यानी FCRA का उल्लंघन करके 7 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी धनराशि प्राप्त की। पिछले साल अगस्त में एजेंसी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत कम्युनिकेशन भेजा था। इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से कथित उल्लंघनों को उजागर किया गया था। उन्हें FCRA के उल्लंघन के रूप में चिन्हित किया गया था। हाल ही में ईडी ने गृह मंत्रालय के साथ अतिरिक्त जानकारी शेयर की। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी ने पाया कि आम आदमी पार्टी को अब तक विदेशी चंदे में लगभग 7.08 करोड़ रुपए मिले हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया कि पार्टी ने विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता के साथ साथ अन्य विवरणों को भी गलत घोषित करके हेरफेर किया है। ईडी ने MHA यानी गृह मंत्रालय को दानकर्ताओं के बारे में सत्यापित जानकारी प्रदान की। इसमें उनकी राष्ट्रीयता, पासपोर्ट संख्या, दान राशि, दान का तरीका, बैंक खाता संख्या, बिलिंग विवरण और भुगतान गेटवे का यूज शामिल है। ईडी ने आरोप लगाया कि जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच से कुल 1,19,000 अमेरिकी डॉलर के विदेशी फंड मिलने की जानकारी मिली है। वहीं ईडी ने अपने बयान में खुलासा किया कि 1,19,000 डॉलर की विदेशी फंडिंग 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले आई थी। 2015 में आम आदमी पार्टी द्वारा अमेरिका में आयोजित फंड रेजिंग कैंपेन के दौरान जुटाई गई थी। ईडी ने अपने बयान में खुलासा किया कि 1,19,000 डॉलर की विदेशी फंडिंग 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले अप्रैल-मई 2015 में आम आदमी पार्टी द्वारा अमेरिका में आयोजित फंड रेजिंग कैंपेन के दौरान जुटाई गई थी। ईडी ने कहा कि इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को तलब किया गया था, जिन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी को चेक या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा मिलता रहा है। पंकज गुप्ता द्वारा प्रस्तुत विदेशी फंड के आंकड़ों के विश्लेषण से विदेशी फंड की प्राप्ति में निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला है, जो FCRA के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसमें सबसे पहले आता है, कई दानदाताओं ने दान के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया है। विदेश में रहने वाले 155 व्यक्तियों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का उपयोग करके 404 मौकों पर कुल मिलाकर 1.02 करोड़ रुपए का फंड दिया है। विदेश में रहने वाले 71 दानदाताओं ने 21 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके 256 मौकों पर कुल मिलाकर 99,90,870 रुपए का फंड दिया। विदेश में रहने वाले 75 दानदाताओं ने 148 अवसरों पर कुल 19,92,123 रुपए का दान देने के लिए 15 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है। ये तथ्य दान के लिए इस्तेमाल धन के मालिक की पहचान और उसकी राष्ट्रीयता को छुपाने को साबित करते हैं। यह विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA 2010 का उल्लंघन है। जांच से यह भी पता चला कि इस काम के लिए आम आदमी पार्टी ने एक संस्था का गठन किया है, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी ओवरसीज इंडिया। इस संस्था के वॉलंटियर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी थे, जिनका प्राथमिक कार्य आम आदमी पार्टी इंडिया के लिए विदेशी धन जुटाना था। यह भी पता चला है कि कई करोड़ रुपए का विदेशी दान का लक्ष्य रखा गया था। साल 2016 में इन वॉलंटियर्स के लिए 50 करोड़ रुपए तय किए गए थे।
19 कैनेडियन नागरिकों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों का उपयोग करके कुल 51,15,044 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। हालांकि इन कैनेडियन नागरिकों के नाम और उनकी राष्ट्रीयता छिपा दी गई है और रिकॉर्ड में सही ढंग से प्रतिबिंबित भी नहीं की गई है। इसके बजाय इस फंड के लिए अलग अलग नामों का उल्लेख किया गया है और यह जानबूझकर आम आदमी पार्टी द्वारा विदेशी नागरिकों के दान को छिपाने के लिए किया गया था, जो FCRA 2010 की धारा 3 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 298 का उल्लंघन है। 2016 में कनाडा में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित एक फंड रेजिंग कैंपेन के दौरान अनिकेत सक्सेना और आम आदमी पार्टी ओवरसीज इंडिया के तत्कालीन संयोजक कुमार विश्वास के बीच एक ईमेल में बातचीत हुई, जिससे पता चला कि दुर्गेश पाठक, जो कि वर्तमान में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, और कपिल भारद्वाज ने अनिकेत को जुटाए गए $29,000 के फंड को भगवंत तूर के जरिए सीधे दुर्गेश पाठक और कपिल भारद्वाज को ट्रांसफर करने के लिए कहा था। ये तथ्य साबित करते हैं कि विदेशों में प्रचार के दौरान जुटाए गए फंड को आप नेताओं और उसके पदाधिकारियों के निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी ने ईडी के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है कि यह बीजेपी की एक और चाल है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली और पंजाब की 20 सीटें हार रही है। यह ईडी की कार्यवाही नहीं है, यह मोदी की एक साजिश है जो कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश में है। बहरहाल केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या इसके पीछे सच में भाजपा का हाथ है या ये सब आम आदमी पार्टी का पुराना बोया हुआ है जो अब काटा जा रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अपने चैनल सुखनदान स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें।